झुंझुनू जिलारो जब भी नाम आवे तो लोगारे दिमाग में आवे शौर्य, साक्षरता और धार्मिक भावना। पर अभी लोगारे सामने जिया झुंझुनू को नाम आवे तो लोगारे मुंह से ना चाहता हुआ भी निकल जावे बटे बहुत अपराध हो गया है, क्योंकि एक हफ्ता के मायने झुंझुनू में 3 मर्डर हुआ है, जिसे लोगा में भय को माहौल है। मर्डर की जगह हुआ, क्यों हुआ, पुलिस की कई कार्रवाई हुई और झुंझुनू में अपराध बढ़ने के लारे कई वजह है। आज सब पर बात करा एक खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं नंदिता और आप देख रहे हो झलको झुंझुनू। अगर आप झुंझुनू में अपने बच्चों के लिए अच्छी और किफायती शिक्षा की तलाश में हैं, तो भरोसा कीजिए ACI झुंझुनू पर। अनुभवी शिक्षकों के साथ मजबूत पढ़ाई और बेहतर मार्गदर्शन, कम फीस में बेहतरीन शिक्षा, यही पहचान है ACI झुंझुनू की। अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही जुड़े ACI झुंझुनू के साथ। नमस्कार, मैं नंदिता और आप देख रहे हो झलको झुंझुनू। पहलो मामलो पिलानी इलाका रे घूमनसर कला गांव में ऑनर किलिंग को, जो हाथ बेटी रा हाथ पीड़ा करने के लिए बिने आशीर्वाद देने के लिए उठना हा, वे बेटी रा खून से सना। एक पिता खुदरी बेटी की जान इली ले ली क्योंकि बेटी दूजी जाति का लड़का से प्यार कर ली और शादी करना चाहती। और सनसनीखेज मामलो लोगा रा रोंग टाखरा कर दिया। 23 साल जी बेटी ने पाली पोसी और जिया लव मैरिज को पतो चालियो, लव अफेयर को पतो चालियो तो हथौड़ो मारकर जान ले ली। और तो और की हत्या ने हादसों दिखाने की कोशिश करी। बोलियो कि बेटी सीढ़ियां से गिर गई, जी वजह मेरी मौत हुई। सब मान भी लिया, अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी। पर दौरान लड़की की मौसी ने मेरा शरीर पर गहरा घाव और खून का धब्बा दिखा तो बिना शक हुई तो मौसी पुलिस ने सूचना दी। पिलानी थाना पुलिस मौका पर गई, अंतिम संस्कार ने रुकवाई, जांच करी तो घटना स्थल पर खून का धब्बा, लड़की री कनपट्टी पर गहरा घाव मिला। पुलिस सख्ती पूछताछ करी तो सामने आयो कि पिता और बेटी के बीच बेटी का प्यार ने ले नाराजगी चल रही। बेटी पिता ने मनाने की कोशिश करी, दोनों के बीच काफी बहस हुई और पिता गुस्सा में आ बेटी का सिर पर हथौड़ा से वार कर मेरी जान ले ली। घटना के बाद आरोपी पिता पुलिस का डर से फरार हो गया। हालांकि बाद में पुलिस आरोपी पिता पर हत्या केस दर्ज कर पिता ने गिरफ्तार कर ली। अगर गुस्सा की बजाय पिता बेटी बैठ कर शांति बात करता, इन्हें समझाता या कोई और बड़ा बुजुर्गों से बातचीत करता कि मामला में कई करना चाहिए, तो शायद कुछ बात बन जाती और पिता रा हाथ बेटी का खून से नहीं रंगता। पल भर को गुस्सो पूरा परिवार ने उछाड़ दिया। वो मामलो लोगारे दिमाग से निकलियो भी नहीं कि ब्यूं पहला ही जो फौजी देश की सेवा कर रिटायर्ड हुर गांव में खुदरी जिंदगी बिता लियो, बिने गांव रो ही लड़को मौत के घाट उतार दियो। वो मामलो चिड़ावा रे बामरवास गांव को, जटे अक्रम नाम रो लड़को रिटायर्ड फौजी उदयवीर चाहर की 29 मार्च की रात में चाकू मार कर हत्या की। इस घटना के बाद पूरा इलाका में रोष फैल गया और प्रशासन भी मामला की गंभीरता ने देखता वहाँ आरोपी अक्रम ने एक दिन में पकड़कर रिमांड पर ले लिया। साथ ही आरोपी की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर की कार्रवाई भी हुई और एक बेटी की दुख से उभर नहीं पावे जी इंसान रा कंधा पर बैठकर वह पूरा बचपन देखी। इंसान ने बस 4 कंधा पर देखा, खुदी को दुख गुस्सा के रूप में बाहर निकली और बोली खून के बदले खून। हमें उसकी मौत ही चाहिए, खून का बदला खून होगा, तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम अपने पापा को इंसाफ ना दिला दें। इसके बाद और मामलो तनावपूर्ण हुई क्यों, परिवार से झलकों की टीम बातचीत करी तो एक बार देखो कि वे काय कुछ बोले ही मामला। मेरे पापा एक शेर थे, वो ऐसे 10 लोगों से मुकाबला करने की हिम्मत थी उनमें, लेकिन धोखे से उनको बुला के फिर मारा उनको। हमें पता है कानून उसको सजा देगा, लेकिन उसको सिर्फ जेल की सजा देगा और हमें वो जेल की सजा नहीं चाहिए। हमने अपने पापा को खोया है। रात में करीबन 9 साढ़े 9 के अराउंड चाचा का लड़के को कॉल आयो कि पापा ने कोई चाकू मार दिया, बनने हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं जयपुर। उनकी आवाज़ें सुनी हैं, वो चीख रहे थे, दर्द से तड़प रहे थे, उनकी आवाज़ निकल रही थी कि बचा लो, लेकिन बचा नहीं पाए। सबसे हाथ जोड़ के विनती है, इसे हिंदू मुसलमान का मुद्दा ना बनाए, इसमें कोई राजनीति ना खेले। हमने अपने पापा को खोया है, इस चीज़ को समझे। ई परिवार के सुनने के बाद हमारी टीम दूसरा पक्ष यानी अक्रम का परिवार से भी बातचीत करी। एक बार वो भी सुनो कि बीरा परिवार वाला ई मामला लेके काई कुछ बोला है। और हम तो आप उससे खिलाते थे। मार कैंपर चढ़ोई रात ने। कौन चढ़ाई कैंपर?
गुंडा आया, मैं माई ने सुत्या, जान बचा कर भाग गया मैं, और हमारा सरिया लेकर माई ने तोड़ फोड़ करी, हमारी पेटी सब टूम पिस्सा सब गायब है। दोनों रोज की दारू पिए करता, रोज की लड़े करता वह ठेके पर। वो जो खत्म हुए नाथ जी, वो अकरम, दोनों रोज की लड़े करता है। थप्पा मुक्की बंगे होती रहती, दोनों एक ठेके पर दारू पिए करता। अरे ईद का दिन बंगे मोटरसाइकिल वे भी तोड़ दी, अब मैंने भी मारे हो, पर वो माना आगे बताएगा नहीं। अकरम का पिताजी पे क्या काम करें? फौजी है। फौजी अभी ऑन ड्यूटी हैं। जी हाँ, कि आप सुनिया अकरम रा चाचा बताए कि अकरम रा पापा भी फौज में सेवा दे चुका है, पर अकरम शराब को आदी हो। इरे बाद झलको की टीम गांव का लोगों से भी बातचीत करी तो वे बताया कि हकीकत में 29 मार्च की रात में हुई काई। एक बार और भी सुनो। थे फौजी आदमी हो, थारे उन्हें कराथों को लगे। कौन बोला बात? वो अकरम बोलो। अकरम बोल गया। अच्छा, वो बात के ऊपर उनकी तुम हो बोलियो, मेरे मैं पैर रख क्यों, मेरे निकर है, तेरे घड़ी दिक्कत आ रही है चीज की। और वो पीछा से आए हो, आके उनका अमल कर दियो। दिन में वो उरे रहतो ना तो लाल चौक पर ठेके ऊपर तो दारू पक्की पीट जाती। ये तो जम्मा ही गई, बच्चे निकली गए काम करे। काफ़ी लोग इस चीज़ ने भी टारगेट में लेके देख रहे हैं कि वो एक धर्म ने लेके भी और कड़े कड़े वो मामलो है जो कुछ यो भाई भगवान जाने किन्ने के गोलो पड़े क्यों हो के नहीं हो, भगवान ही जाने सके। ऐसे पहले तो कदे जाए कि कोई वारदात थी को नहीं, और एक जगह बैठता एक जगह उठता, ब्याह शादी में भी आनो जानो सब चीज़ थो। खुद ही चाल के गाड़ी के ना गयो ने बोले भाई जी गाड़ी में सीट साट खराब हो जाएगी थारी, कोई कपड़ कुपड़ घेर लो, क्यों गाड़ी भगाओ, मैं जीऊँ ताज बनी मैं यार मार ट्राई कर लेंगे। और मामलो ठंडो भी नहीं हुई हो यूं पहला शुक्रवार यानी 3 अप्रैल ने एक भाई जो खुदरी बहन की शादी में देने के लिए स्कूटी लेने जा रही हो, बदमाश मेरा सीना में गोली मारकर मेरी हत्या कर दी। वारदात के बाद भागता टेम आरोपी एक दूसरा युवक पर भी फायरिंग करी, वो बाल बाल बची। घटना के बाद पूरा क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस जिला भर में नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई। घटना इशकपुरा गाँव की है। पुलिस के अनुसार इशकपुरा निवासी योगेश गुर्जर बताया कि डुमोली कला निवासी मुकेश उर्फ टिंकू गुर्जर और बीरो दोस्त इलेक्ट्रिक स्कूटी लेने के लिए शुक्रवार शाम करीब 4:45 बजे इशकपुरा में मेरे पास आया है। गांव में दोनों एक जगह मिला। योगेश मुकेश ने खुदरे घर कागज लेने के लिए भेज दी। मुकेश घर कागज ले आ रही हो, तभी बीच रास्ता में बिने मिंटू गुर्जर खुदरा साथिया के साथ रोक लियो। पहला मेरे साथ मारपीट करी और फिर मिंटू पिस्तौल निकालकर मुकेश का सीना पर गोली मार दी। गोली लागता ही मुकेश गिर जावे। घायल मुकेश ने तुरंत सिंघाना का सरकारी अस्पताल ले जावे, जटे डॉक्टर भी ने मृत घोषित कर दिया। खून से सन्या विदोस्त की जुबानी अब पूरी सुनो कहानी कि काल रात काई कुछ बटू हुई हो कि तरीका से वारदात में अंजाम दियो। आते उसने छुप के उसके ऊपर बाइक पर डंडे से वार किया और वो गिरते ही उसने उस पर फायर कर दिया। अच्छा, पहले लटकी मारी है, फिर बाद में फायर करी है। उसके बाद में फायर किया है। जैसे वो मिंटू बाइक लेके मेरे पास से गुजरा तो उसने मेरे को बोला, तो मैंने उसकी तरफ देखा तो उसके हाथ में बंदूक थी। मैंने उसके हाथ में बंदूक देखी तो मैं एकदम से नीचे आ गया और उसने मेरे ऊपर भी फायर किया। अगर 2-4 घंटे में प्रशासन कुछ आश्वासन नहीं देती है, नेशनल हाईवे ब्लॉक किया जाएगा। परिवार इकलौतो सहारो हो मुकेश, पितारो सायो पहला ही उठ गयो हो, घर में 2 बहना ही बारो ब्याह मान रखियो हो। इसलिए लोग प्रशासन उचित न्याय की मांग कर रिया है। मामला ने लेर भी लोगों में बहुत गुस्सो है। लोग पुलिस प्रशासन पर सवाल भी खड़ा कर रिया है कि अभी तक आरोपिया ने पकड़िया क्यों नहीं। एक बार सुनो। संविधान क्या न कहे, सबके साथ सही होना चाहिए। कर रहे के पुलिस वाला झुन्नू का बोस शहर जी का मार्जिन जाना करता लोग खाली किमी कौन लाग रहे भाई साहब, जीरो हो रहा था किमी को ना। अगर आदमी हो तो कोई सलीका काम करे, पुलिस वाला करके रहे थे। संविधान का मतलब ये है कि सबके साथ सही होना चाहिए, गलत के साथ गलत होना चाहिए। कि भाई कहीं हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, कोई उत्तर ना, कोई प्रश्न ना, कोई समझ में कौन बैठ रही बात ही। भाई चोटामा हो जाना समझ में आवे कि भाई कौन क्यों मारे है, कोई गलती है के नहीं, गलत ना दंड दियो जाए। जब भी तो समझ में आवे अगला कि भाई गलती करी है जना अपन यो दर्द मिले है, मानो बात नहीं। जब भी फैसलो है, अब आइए फैसलो थोड़ी होता, बातचीत ही हो रही है, जब वो उनके नीचे हो रहे, जब वो उनके नीचे हो रहे हैं, फैसला थोड़ी हुआ करें। गलत ने जान से मारना चाहिए, मेरा तो हिसाब किताब यो है अंदर से। बाकी आन के समझ आ कर रहे चल रहे हो फिर। लोगों की नाराजगी जाहिर है, पर पुलिस भी खुद की तरफ से पुरजोर कोशिश कर रही है और जल्द जल्द आरोपिया ने गिरफ्तार करने की बात बोली है। मैं लोगों से जब बातचीत करी कि आखिर इस तरह की घटना एक के बाद एक क्यों हो रही है, तो इनमें एक बड़ो कारण और निकलकर सामने आयो कि झुंझुनू को बॉर्डर हरियाणा से लागे।
इसलिए मादक पदार्थ और हथियारों की तस्करी ज्यादा हुए और बहुत आसानी से होगा। युवा लड़का नशा और बदमाशी में बहुत ज्यादा सक्रिय होने लग गया है। पुलिस कई जगह चेकिंग पोस्ट भी बना रखी है, पर कुछ खुफिया रास्ता भी है जो हरियाणा से झुंझुनू में आते हैं। एक चौकी तो यान भी है जो बंद पड़ी है, बट कोई देखने वाला नहीं है, ना नाकाबंदी है, ना पुलिसकर्मी है। मेरी चौकी ने लेके भी लोगों से बातचीत करें, एक बार वो भी देखो कि लोग भी चौकी के लिए काई कुछ बोले। हाँ जी, तो फिलहाल आप आ चुके हैं पुलिस चौकी उरीका का मायने थे मेरे पीछे देखो कि यह उरीका की पुलिस चौकी है। पुलिस चौकी उरीका थाना सूरजगढ़ जिला झुंझुनू के अंडर में आवा है। तो इक्का भी लाग रहे हैं उरे ताड़ा, एक वो गेट है, एक यो गेट है, यो शायद ऑफिस है और यो रात को रहने को रूम है। एन दोनों के ताड़ा लाग रहे हैं ही शीशम का उरे पत्ता पड़े हैं। कोई साफ सफाई तो साफ सफाई तो कितना होनी है, चौकी बंद पड़े हैं, साफ सफाई की सिरकी होगी। वो दारू भी तो गाल के लिहाज का है, खूब सप्लाई हो रही है राजस्थान में, हरियाणा की माल आ रहा है, खूब आ रहे है, कोई रोकनी टोकनी रोकने बात को रात क्यों कम भर भर के जाऊँ रह गए। तो मान लो हरियाणा से वो भर के आ रहे हैं, तो हरियाणा पुलिस भी कोई कार्रवाई क्यों करेगी? उनको तो माल बिक रहा है, कार्रवाई क्यों करेंगे? 5 से लेके 9 बजे तक मेरी दायर हो जाएगी डेली। आज सबने देखता हुआ प्रशासन ने कुछ और पुख्ता इंतजाम करना चाहिए जो तस्करियां पर रोक लगा सके या कुछ हद तक कम हो सके। तीनों मामला आप देखिए, पुलिस की कार्रवाई देखी, तत्परता भी देखी। आपका कई विचार है और आपकी कई राय है, इस तरह का मामला ने क्या रोका जा सके, कमेंट में लिखकर जरूर बताओ। गोली कांड में जो भी अपडेट मिली आप तक पहुंचाता रहे। तब तक के लिए जुड़ा रहो झलको झुंझुनू के साथ। देखिए, जैसा आप लोग सब जानते हो कि 3 तारीख को सिंघाना जो हमारा थाना है उसका एक गांव है इसकपुरा, वहाँ पे एक मर्डर की वारदात हुई थी जिसमें मुकेश नाम के व्यक्ति को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। तो जैसे ही उसकी सूचना हमारी थाना पुलिस को मिली, तुरंत हमारे जो SHO हैं और CO वगैरह हैं वो सब लोग मौके पर पहुँचे और तब तक वो डेड बॉडी को लाके और CHC में रखा जा चुका था। तो जैसे ही सबकी सूचना मिली, हमारे द्वारा विशेष टीमों का गठन किया गया। कई टीमें हमने अपने कई SHOs और कई COs को इस पूरी घटना के खुलासे में लगाया हुआ था। इस 2-3 दिन में पिछले हमारी टीम ने लगभग 150 से 200 CCTV भी देखे, इनका रूट भी देखा, ये लोग किधर से गए हैं, और पूरी छानबीन करने के बाद आज सुबह हमारी टीम को सफलता मिली है और हमारी टीम ने 3 लोगों को इसमें अभी अरेस्ट किया है, जिनके नाम की एक विजय उर्फ मिंटू है जो कि इसकपुरा थाना सिंघाना का रहने वाला है। दूसरा व्यक्ति सोमवीर है जो भोधन थाना सिंघाना के रहने वाला है, और जो तीसरा व्यक्ति है अजीत, वो खेतरी थाने के नानू वाली बावड़ी का रहने वाला है। इन तीनों लोगों को हमारी सिंघाना पुलिस ने आज सुबह इनको अरेस्ट किया है